क्या आपने कभी किसी को गैम्बलिंग करते हुए देखा है? मान लीजिए उसने 5,000 रुपये हार दिए हों, तो उसके बाद भी और पैसे लगाता है और अपनी हार और बड़ी करता जाता है। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में और समझने के लिए ये वीडियो आप आगे देखना कंटिन्यू कीजिएगा। पहले मैं बताऊंगा संक कॉस्ट फैलेसी है क्या और ये क्यों हम करते हैं कि जब हम हारते हैं हम और ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम उसमें डालते हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा हो तो हम इस चीज़ को कैसे रोकें। तो संक कॉस्ट फैलेसी समझने के लिए देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में डे टू डे में एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे आप एक मूवी देखने गए, 15 मिनट से 20 मिनट में आपको समझ में आ जाता है कि मूवी अच्छी नहीं है, पर आप वो मूवी के लिए 3 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं कि शायद अब ठीक हो जाए। वो जो 300-400 रुपये आपने मूवी देखने के लिए खर्च किए हैं वो कैसे वसूले जाएँ। अब वो हमें लगता है कि हमने वो 300 रुपये वसूल लिए, पर वो 300 रुपये तो गए ही गए, क्योंकि उसके बाद आपको सिर दर्द होता है और आपको लगता है कि आपने बेकार ही 3 घंटे ख़राब कर दिए। तो जब 15-20 मिनट में आपको समझ में आ गया था कि वो मूवी ठीक नहीं थी, तो आप जाके कोई और काम करते जो कि प्रोडक्टिव काम था, और 300 रुपये ख़राब हुए सो हुए, उसके बाद जो 3 घंटे ख़राब हुए उसने आपका नुकसान बढ़ा दिया। ऐसा ही कुछ हुआ जब कॉनकॉर्ड जेट प्लेन्स लिए गए, तो उसमें बहुत सारे दो गवर्नमेंट्स के पैसे लगे थे, यूएस गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट के, और वो बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी वो कंपनी नुकसान में जा रही थी। लगभग 17 साल नुकसान में गई, पर उसमें और भी पैसा डाला गया कि वो जो पैसा लगा हुआ है उसे वसूला जाए। बहरहाल पैसा तो वसूल नहीं पाए, बल्कि वो नुकसान और बढ़ गया। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम एक बिज़नेस शुरू करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं और वो बिज़नेस बढ़ता नहीं है। 5 साल होने के बाद भी उस बिज़नेस में और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और हम और भी पैसा ले रहे होते हैं कि अब ये बिज़नेस चल जाएगा, तो हम और पैसा डाल के अपने लॉसेस और बढ़ा देते हैं और उससे निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये संक कॉस्ट फैलेसी का जो पहली बार ये नाम आया, उस वक्त जो कैनन थे उन्होंने ये नाम दिया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग में जो कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट लाए। उन्होंने ये कैसे समझाया कि मान लीजिए कि गलती से आपके 2 स्कीइंग ट्रिप बुक हो गए, एक $100 का और एक $50 का। आपके ये दोनों ट्रिप बुक हो गए, अब आप क्या करेंगे? एक फर्स्ट वीक में है, एक सेकेंड वीक में है। क्या आप दूसरा ट्रिप भी ज्वाइन करेंगे, दूसरे ट्रिप पे भी जाएंगे, या वो ट्रिप स्किप कर देंगे? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा वो फर्स्ट ट्रिप करने के बाद दूसरे ट्रिप पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो जो $50 का पैसा है वो वसूलना है। जबकि उस ट्रिप पे ना तो आपको मज़ा आएगा, बल्कि उस ट्रिप पे जाने पे आपका और भी पैसा लगेगा, पर लोग ऐसा करेंगे और करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्यों आखिर हम संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो जाते हैं? रिश्तों में भी यही बात है। आपको समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारी बनने वाली नहीं है, पर हम बार बार उसको चांस देते हैं और ख़ुद को चांस देते हैं कि शायद ये रिश्ता ठीक हो जाए, और ये 5-7 साल रिश्ता चल जाता है और बाद में जाके हमें समझ में आता है कि हमने अपना इमोशनली कितना नुकसान किया। तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि अवर्जन ऑफ लॉस। हम नहीं चाहते कि हमें नुकसान हो, और वो नुकसान से बचने के लिए हम और पैसा डालते हैं ताकि वो नुकसान की भरपाई कर पाएँ। ये सबसे बड़ी वजह होती है। दूसरी वजह होती है एक्सटेंडेड ऑप्टिमिज्म, ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिज्म। मैनिफेस्टेशन कर लिया हमने अफर्मेशन कर लिया, और नहीं हमें नुकसान नहीं होगा, अब ये ठीक हो जाएगा, अब ये ठीक हो जाएगा, अब ये ठीक हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो लिमिट में अच्छी लगती है। जब ये ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम अपना नुकसान बढ़ाते जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है फ्रेमिंग इफ़ेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हम एक वॉरियर की इमेज, एक स्ट्रगल करने वाली, एक परसिवरेंस की इमेज की वजह से हम उसमें लगे रहते हैं कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इसलिए भी हम कई बार संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कि संक कॉस्ट फैलेसी आगे ना बढ़े और हम संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार ना बनने, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है गोल्स। और गोल्स और ड्रीम्स में यही फ़र्क है। गोल्स में एक टाइमलाइन होती है कि इस टाइमलाइन तक अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो उसके बाद आई लुक फॉर समथिंग एल्स। जैसे 3 या 4 साल के गोल्स लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे, आप 20-30% पे हैं जो कि आपने गोल लिया था आज से 3 या 4 साल पहले, तो फिर फ़ायदा नहीं है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे या मेजर ऑफ सक्सेस आप डिसाइड कर लेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी इन चीज़ों से मुझे पता लगेगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं। जैसे जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो छोटे छोटे माइलस्टोन से आपको पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर वो माइलस्टोन्स नहीं दिख रहे, यहाँ उस जगह का नाम नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल यही सच है संक कॉस्ट फैलेसी के साथ कि अगर आपको ये लगने लगे कि
उस रास्ते में आपको वो इंडिकेटर्स नहीं दिख रहे, की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आपको वो छोड़ देना चाहिए। और तीसरी चीज़, हमेशा कोशिश कीजिए कि डेटा और बेटा में से डेटा जो है वो सच बोलता है, बेटा झूठ बोल सकता है। तो डेटा जितना ज़्यादा आपके पास होगा, उनके बेसिस पे फैक्चुअल जितने आप डिसीजंस लेंगे, उतने ही संक कॉस्ट फैलेसी से आप अपने आप को बचा पाएंगे और एक भारी नुकसान होने से आप रोक सकते हैं।